नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे अद्वितीय और साहसी नेता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और निस्वार्थ देशभक्ति का प्रतीक है। तो आइए, आज हम उनकी अद्वितीय यात्रा को विस्तार से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 97 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। वे अपने माता पिता के 14 बच्चों में से 9वें थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी मां प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। प्रारंभ से ही सुभाष का मन शिक्षा और विचारों में गहरा था। वे बहुत मेधावी छात्र थे और 1913 में कलकत्ता, अब कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनके अंदर देशभक्ति की भावना बचपन से ही जागृत थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक ब्रिटिश प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्रों के खिलाफ की गई नस्लीय टिप्पणी ने सुभाष को आक्रोशित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उस प्रोफेसर का विरोध किया और उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन इससे उनकी देशभक्ति और अधिक प्रबल हो गई। इसके बाद उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक किया और भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारतीय सिविल सेवा छोड़ने का साहसिक निर्णय। 1920 में सुभाष ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया, जो उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन वे अंग्रेजों की गुलामी में काम नहीं करना चाहते थे। देश की सेवा का विचार उनके मन में सबसे ऊपर था। 1921 में उन्होंने सिविल सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में जुट गए। यह निर्णय उनके देशभक्त व्यक्तित्व का परिचायक था। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। गांधी जी के अहिंसा के मार्ग का वे सम्मान करते थे, लेकिन वे खुद इस विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता है। उनकी क्रांतिकारी विचारधारा ने उन्हें कांग्रेस के भीतर एक मजबूत और अलग पहचान दिलाई। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन 1939 में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति सीमाओं से परे थी। वे भारत की स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जर्मनी और जापान से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। उनका विचार था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए उन्होंने उन देशों का समर्थन लिया जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। 1942 में उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। उन्होंने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। बोस ने स्पष्ट किया कि उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब केवल अंग्रेजों की हार नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व क्षमता अद्वितीय थी। उनके "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" के नारे ने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की चिंगारी जलाई। उन्होंने महिलाओं की भी एक स्वतंत्र बटालियन बनाई, जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। नेताजी का सपना था कि भारतीय सेना न केवल अंग्रेजों से लड़े, बल्कि एक स्वाधीन भारत का निर्माण करे, जो सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की हार के बाद नेताजी का संघर्ष कमजोर पड़ गया। फिर भी उनका अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय कभी नहीं डिगा। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि ताइवान में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर कई विवाद और प्रश्न उठते रहे। कुछ लोगों का मानना है कि वे उस दुर्घटना में नहीं मरे थे और गुप्त रूप से उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। उनके अनुयायी आज भी मानते हैं कि उनकी मृत्यु एक रहस्य है और इस पर इतिहास में बहुत से विचार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता के लिए आत्म बलिदान कितना महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया, उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनके संघर्ष ने देश के लाखों लोगों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ को प्रज्वलित किया। आज भी उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। नेताजी की देशभक्ति और साहस हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि अगली बार आप किस महान व्यक्ति की कहानी सुनना चाहते हैं। जय हिंद।